आज चित्रकूट की भोर बहुत सुहानी है। कामागिरी पर्वत पर एक तरफ कोहरा दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी तरफ बिल्कुल हरियाली साफ दिखाई पड़ रही है। तुलसीदास जी ने जिस पर्वत पर तपस्या की थी वह पर्वत बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। हो भी क्यों ना, आज ऐसा दिन है कि भगवान श्री राम के चरणों से आच्छादित इस धरती से मिट्टी और उनके राज तिलक के लिए लाया गया जल वापस अयोध्या जा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन ऐसा आंदोलन जो 550 सालों से लगातार चल रहा है। इसकी पूरी कहानी संत तुलसीदास जी ने भी बताई। राम वह जो अयोध्या से राजकुमार आए थे, पर चित्रकूट ने उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। बाद में तुलसीदास ने उन्हें परमात्मा भी बनाया। हमारे चित्रकूट जिले में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश खरे जी ने शुरुआत से लेकर अब तक राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष अपनी आंखों से देखे किए, उसको लेकर हम चंद्रप्रकाश जी से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब 5 अगस्त को मोदी जी इसकी आधारशिला रख रहे हैं राम मंदिर की, तो यहाँ से पवित्र पयस्विनी, मंदाकिनी, सरयू, गोदावरी, नर्मदा और भरतकूप का जल एक बार फिर से अयोध्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ के भरतकूप के जल की है कि यह जल अयोध्या से महर्षि वाल्मीकि लेकर आए थे, और जब श्री राम जी ने राजपद स्वीकार नहीं किया तो उसे भरतकूप गांव में कुएं में डाल दिया गया। तब से वह भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हम जिस स्थल पर इस समय है यह है भरत मिलाप, और यह विश्व का इकलौता सर्वाधिक प्रमाणिक स्थल है जहां पर श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और माँ जानकी के चरण चिन्ह सुरक्षित है। यानी माना जाता है कि इसी स्थान पर सभी लोगों का मिलन हुआ था। उनके मिलन को देखकर यहाँ कर पत्थर भी पिघल गए थे। तो हम बात करते हैं श्री चंद्रप्रकाश खरे जी से और जानते हैं उनके विचार। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक आदमी कहता नहीं कि मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन, तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज राम जन्मभूमि आंदोलन जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको कभी बाबर ने तोड़ा था और तब से आज तक मंदिर बनाने के लिए लगातार संघर्ष होता चला रहा है, उसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के एक यहाँ संगठन मंत्री रहे निहाल जी, और बांदा से करबी आते समय मैं कताई मिल में उस समय नौकरी करता था, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, बताया करबी। तो उन्होंने बताया करबी में विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग है बालाजी मंदिर में। तो मैंने कहा तो मेरे घर के पास है। तो उन्होंने कहा मीटिंग में ज़रूर आओ, और वो मेरे साथ आए और मुझे मीटिंग के लिए उन्होंने कहा। मैं मीटिंग में पहली बार अपने जीवन में किसी मीटिंग में मैं गया, और उस मीटिंग में मेरे एक फूफा जी हैं, वो भी महेंद्र भूषण खरे काम करते विश्व हिंदू परिषद में उस समय, माथुर माठ साहब, कमलाकांत मिश्र हैं, हमको पढ़ाए हैं चित्रकूट इंटर कॉलेज में। और उस मीटिंग में मैं रहा, तो वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण से मैं इतना अपने आप को अंदर से मुझे लगने लगा कि इसके लिए काम करना चाहिए, और राम जन्मभूमि के लिए मैंने काम करने के लिए हामी भर ली उनसे। उन्होंने कहा कि भगवान राम सीखचे के अंदर बंद है, उनकी पूजा नहीं हो सकती, अर्चना नहीं हो सकती, ताले में बंद है, हम सब लोग खुले घूम रहे हैं, देश आज़ाद हो गया लेकिन भगवान राम हमारे नहीं आज़ाद हुए हैं। भगवान राम को हमको पहले आज़ाद कराना चाहिए, उनके मंदिर का ताला खुलना चाहिए। और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। विश्व हिंदू परिषद ने जो पहला आंदोलन किया वो ताला खुलवाने के लिए किया, और उसके लिए एक आत्मता यात्रा पूरे देश में निकाली गई। एक आत्मता यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का, छुआछूत को हटाने का काम उसके माध्यम से किया गया। लोगों का जल लेकर के उसमें डालते थे और उसका जल लोगों को देते थे। वो काम खुद हम लोगों ने ठेलिया चला करके किया, और एक आत्मता यात्रा निकली, फिर उसका संगम हुआ। इसके बाद फिर जो है एक आत्मता यात्रा के बाद राम जन्मभूमि के ताला खुलवाने के लिए जो है बात हुई वहाँ पर, और उसके लिए जब ताला खुलवाने की बात आई तो उसके लिए आंदोलन हुआ, और राम जन्मभूमि में जा कर के वहाँ पर 1 महीने का धरना चला, और उस धरने में हम लोग बैठे, और 1 फरवरी 86 को राम जन्मभूमि का ताला खुला। उसी समय एक गाना वहाँ गाया गया, बना करके लोगों ने गाया कि अब तो खुला है जन्मभूमि का ताला, मंदिर बनेगा आला, और नया मंदिर उस स्थान पर बने। इसकी परिकल्पना उसी समय उसी दिन वहीं पर की गई।
उस समय भी अशोक सिंघल जी, माननीय हमारे विनय कटियार जी जो बजरंग दल के प्रदेश के संयोजक थे, उस समय मैं जिला सह संयोजक था। और वो योजना रचना वहाँ बनी, और योजना रचना बनने के बाद फिर मंदिर बनाने के लिए शिला पूजन, फिर चरण पादुका पूजन, राम ज्योति यात्रा, इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर इसके बाद हुआ कार सेवा का दिन निश्चित किया गया। कार सेवा का जब दिन निश्चित किया तो सरकारों ने आग्रह किया, नहीं आप अभी न करिए, बाद में करिए। इस तरह से वो 2-3 बार डेट बदली, और जब अगली डेट आई कि 30 अक्टूबर को तो हम कार सेवा करेंगे ही, उसके पूर्व में वहाँ पर शिलान्यास का एक कार्यक्रम बना, और कोर्ट, सरकार ने रोका, लेकिन कोर्ट ने किया कि नहीं आप शिलान्यास कर सकते हो। कोर्ट के आदेश से वहाँ पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास कामेश्वर प्रसाद चौपाल जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति के, उनके द्वारा वो शिलान्यास का कार्यक्रम कराया गया। इसके बाद फिर जो है ये हुआ कि हम कार सेवा करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। वो काम कार सेवा केवल एक छोटा सा एक वो करके शिलान्यास करके उस दिन छोड़ दिया गया। बाद में जब हुआ कि मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा, और उसके लिए 30 अक्टूबर तारीख निश्चित हुई 89 में। और तो उस समय मुलायम सिंह जी ने ये घोषणा 90 में मुलायम सिंह जी ने घोषणा किया कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उस समय जब ये हुआ कि नहीं हम कार सेवा करेंगे, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवक तो क्या पहुँचेंगे वहाँ। और उस समय हम लोगों के अंदर इतना जुनून था कि हम, आप ये समझ लीजिए कि प्रयागराज से अयोध्या पैदल पहुँचे, और पैदल जा करके रेलवे लाइन चूँकि रोडों में सब जगह जगह चेकिंग लगी थी, पुलिस बैठी थी, लोगों को जाने आने नहीं दिया जा रहा था, रेलवे लाइन खाली पड़ा था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, बसें बंद कर दी गई थी। तो हम लोग पैदल चल करके अपना सामान झोला में लादे हुए और वहाँ पहुँचे। जगह जगह हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहे, और बाद में हमको ये हुआ कि वहाँ पहुँचना है, बाई की बगिया में पहुँचना है। बाई की बगिया, अष्टभुजी मंदिर होते हुए हम बाई की बगिया पहुँचे, और वहाँ माननीय सिंघल जी से वहाँ मुलाकात उस आंदोलन के दौरान उस दिन हुई, जहाँ उन्होंने सब लोगों को निर्देशित किया कि आपको इस टोली में जाना है, आपको इधर से जाना है, आपको इधर से जाना है। और उस तरह से सब लोग गए। हम लोग भी हनुमानगढ़ी की तरफ के रास्ते जाने के रास्ते में हम लोगों को कहा गया, उधर के रास्ते से अयोध्या पहुँचे। फिर उस दिन गुम्बद तक लोग जो है वहाँ जाने के लिए प्रयास किए, और जब गए तो आप वहाँ जाने पर जो है भारी मात्रा में पुलिस फोर्स था। वहाँ जो है सब लोगों को रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, और इसके बाद एक संत आए और बस में बैठ करके और लेकर के बैरियरों को तोड़ते हुए राम जन्मभूमि चले गए। उस बस के पीछे पीछे हम लोग भी भाग के चले गए, और उसी दौरान फिर वहाँ गोली कांड प्रारंभ हो गया, और गोली चल गई, और तमाम सारे कार सेवक मारे गए। हम लोग भी गिर गए, पड़े रहे, जब तक फिर प्रेस मीडिया के लोग आए तब उठ करके फिर वहाँ से आने का काम किए। फिर इसके बाद मणिराम छावनी में नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ ही कार सेवकों को भोजन पानी मिला। फिर वहाँ एक रात रुके रहे, और 1 नवंबर को फिर से वही गोलीकांड वहाँ दोहराया गया। तो इस प्रकार से ये आंदोलन लगातार चलता रहा, और उसमें हम लोग लगे रहे। फिर इसके बाद 92 में भाजपा की सरकार बनी, और फिर वो ढांचा गिरने का काम हुआ। एक ही किट लेकर के हर कार सेवक अपने घर चला गया। पूरा मलबा, इतनी बड़ी जो तामीर थी, जो वहाँ पर जिसको बाबरी ढांचा कहते थे, जो कलंकित ढांचा था, उस ढांचे की एक एक कण बालू भी वहाँ नहीं बची। और पूरा कार सेवक, इतना अधिक कार सेवक वहाँ था, एक एक ईंट ही केवल लोग ले जा पाए। कोई दूसरी ईंट चाह रहा था तो उसको नहीं लेने दिया जा रहा था, और पूरा मलबा वहाँ का साफ हो गया। और इस प्रकार से फिर वो भगवान राम को एक टेंट में विराजमान कर दिया गया। सरकार से लगातार आग्रह होता रहा, लेकिन ऐसी सरकारें थी, विधर्मी सरकारें थीं, जो भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को उन्होंने रोका। जनता के सहयोग से 1-1 रुपया इकट्ठा करके उसके लिए पैसा एकत्रित किया गया। जयपुर से ला करके उन पत्थरों को राम कार्यशाला में तराशने का काम किया गया, कार सेवकपुरम बनाया गया, और वो सब मंदिर बनकर तैयार था। सरकारों से यही था कि 1 महीने का समय मिले, हम मंदिर खड़ा कर देंगे, क्योंकि नागर शैली का वो मंदिर बनना था। नागर शैली के मंदिर में कोई ईंटा, सीमेंट, बालू, लोहा का कोई प्रयोग नहीं, उसमें केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखना था। और आज वह शुभ घड़ी आई है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और संयोग से मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में काम करता हुआ आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष हूं। और ये सौभाग्य मुझको भी प्राप्त हो रहा है कि चित्रकूट की पावन रज, यहाँ की रज भी उस मंदिर के निर्माण में शिलान्यास में प्रयोग होगी। यहाँ भरतकूप का जल भी प्रयोग होगा, मंदाकिनी का जल भी, कैसनी का जल भी, गुप्त गोदावरी का जल, हमारे राजापुर तुलसी जन्म स्थान जो जहाँ तुलसीदास जी पैदा हुए, जिन्होंने राम को राजा राम बनाया, जिन्होंने राम को घर घर पहुँचाया, उनके जन्म स्थान की मिट्टी, वाल्मीकि आश्रम जहाँ भगवान राम और सीता ने आश्रय लिया था, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था, जहाँ पर राम के भाइयों का घमंड चूर हुआ था, उस जगह की भी मिट्टी उस मंदिर के इस शिलान्यास कार्यक्रम में लगेगी। और उस स्थान से हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं माननीय अशोक सिंघल जी, उनका बड़ा लगाव था, उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इस मंदिर का वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम का विकास हो, वहाँ का उसका जो है एक अच्छा उसका सौंदर्यीकरण हो। और उनकी इच्छा उनके जीते जी तो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन मुझे यह बताते हुए भी
बड़ा हर्ष हो रहा है। अभी कल ही उस स्थान पर जा करके हम सब ने भूमि पूजन किया है। 1,88,00,000 की रुपए की लागत से वहाँ पर उस स्थान का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसी के साथ आज के दिन यह दूसरे दिन ये सौभाग्य मिल रहा है कि आज हम चित्रकूट से ये सारी चीज़ें, ये जल और मिट्टी और रज लेकर के अयोध्या को जाने वाले हैं। तो वास्तव में अपने अंदर जो खुशी मिल रही है, जो खुशी का एहसास हो रहा है, उसका इजहार नहीं हम कर सकते। वास्तव में आज बहुत खुशी का दिन है। विश्व के इकलौते तीर्थ चित्रकूट, जहाँ त्रेता, द्वापर, सतयुग से लेकर सृष्टि के आरंभ की रचना के पूरे प्रमाण मौजूद हैं। यहाँ से पवित्र पयासुनी, मंदाकिनी, सरयू, वाल्मीकि, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों से एकत्र किया जल यहाँ कलश पूजन किया गया और रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले अयोध्या से लाया गया सभी तीर्थों, समुद्रों और पवित्र स्थलों के जल को जहाँ भरत कूप में डाला गया था, वहाँ से लेकर वापस अयोध्या ले जाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर संत समाज की कि वह जल राजा राम के लिए लाया गया था और अब जब हमारे राजा राम का मंदिर बन रहा है तो उस जल को अयोध्या में होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि चित्रकूट की धूल को रामरज कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, चित्रकूट की रामरज वृंदावन की धूल, उड़ उड़ पड़े शरीर पे तो पाप होए सब दूर। तो इस रामरज को भी अयोध्या लिया जाया जा रहा है। इसका यहाँ से ले जाने का काम जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंद्र प्रकाश खरे, भाजपा के नेता जगदीश गौतम, मंदाकिनी आरती समिति के अश्वनी अवस्थी के साथ संत दिव्य जीवन दास, निर्मोही अखाड़ा के उत्तराधिकारी दीपक दास जी आदि संत यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करने से पूर्व यह पूजन अर्चन के कार्यक्रम में संत राम हृदय दास, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन जी, कामतगिरी प्रमुख द्वार के संत मदन गोपाल दास जी, सांसद आर.के. सिंह पटेल जी, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी, महाराजा मध्य मंदिर के व्यवस्थापक प्रदीप तिवारी जी, वाल्मीकि आश्रम के संत भारत दास जी के साथ तमाम संत महंत नेतागण यहाँ मौजूद रहे। सबसे प्रमुख मौजूदगी यहाँ पर जो रही, से संघर्ष शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग बहुत समय से जुड़े हैं और लगभग पढ़ाई छोड़ने के बाद सन 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तब से पढ़ाई छूटी और उसके बाद से हम लोग इसमें सक्रिय रूप से फुल टाइमर बन के काम कर रहे हैं समाज में। और उसके बाद पहला चुनाव पर 89 में लड़ा, 80 में भी सब लोग हम लोग थे, 71 में भी हम लोग, और अगर उसके पहले भी देखा जाए तो 67 में जब इंद्रपाल कोल हमारे यहाँ से विधायक लड़े थे तब हम लोग छोटे थे, तो उस समय से हम लोग उस काम कर रहे हैं। जनसंघ उस समय जनसंघ था। अब राम मंदिर आंदोलन की बात है तो राम मंदिर आंदोलन में जब से इधर हम लोग ये सक्रियता, इसमें दोबारा ये आंदोलन चला था, इसके बाद तब से हम लोग लगातार सक्रिय, हमारे यहाँ के साधु संत, हमारे यहाँ के प्रमुख साथी पदाधिकारीगण सब लोग मिल करके कई बार हम लोग वहाँ अयोध्या में जाना, जब भी आंदोलन होता था तो वहाँ सब में जाते थे। उसके बाद जोशी जी की उधर एकता यात्रा में भी गए थे, अडवाणी जी वाले जो रथ यात्रा थी उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया था। और उसके बाद जब कार सेवा हुई थी तो उस समय हम लोगों ने वहाँ पर उपस्थित हुए थे और सब उस समय के वो एक अभूतपूर्व क्षण था और उसके हम सब लोग गवाह बने थे। और जब ये जो ढांचा है बाबरी मस्जिद का टूटा था तो उस समय हम सब लोग वहाँ पर, यहाँ से भी हमारे सैकड़ों लोग यहाँ से गए हुए थे
और सब लोग उसके साक्षी बने थे। आज हम सबको बड़ी खुशी है कि आज वो दिन पूरा हुआ है। और उसके बाद भी जो मुलायम सिंह जी ने वहाँ हत्या कराई थी, उसके बाद अब आए थे यहाँ पर एक राष्ट्रीय रामायण मेला के उस कार्यक्रम में आए थे चित्रकूट, तब हमारे लोगों ने वहाँ पर उनका विरोध किया था। साधु संत थे हम सब लोगों ने कि भाई नहीं, इनको उस मंच पे, राष्ट्रीय रामायण मेला के मंच पे जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस समय बड़ा आक्रोश था लोगों में। तो लोगों ने उसका इजिटेशन भी किया था, उसमें गिरफ्तारी भी सबने दी थी। तो इस तरह से एक बहुत लंबा इतिहास है जो सब लोगों ने उसमें काम किया। मंदाकिनी गंगा की श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। आगे से आके लगाई गई है। श्री राम लाला सरकार जय श्री राम, चित्रकूट धाम की कामतानाथ की मंगलनाथ की जय। मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, 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 मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा का एक नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब आपको हम सुनवाते हैं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय इस मामले में अपने विचार किस तरह बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन का निर्णय भी संत समिति द्वारा लिया गया था और संत समिति के आंदोलन में सभी लोग शामिल हुए। अंत में हमारी पार्टी ने भी पालनपुर में हिमाचल प्रदेश में जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्ताव पारित किया कि हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता तो उसमें शामिल हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया। संपूर्ण हिंदू समाज उसमें भाग ले रहा था, कुछ थोड़े बहुत लोगों को छोड़ करके। तो राम जन्मभूमि आज अदालत माननीय न्यायालय के आदेश से राम जन्मभूमि का फैसला हो गया और भगवान रामलला विराजमान के स्थान पर 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करेंगे। ये एक बहुत महान कार्य इस देश में हुआ है और जो हमारी सांस्कृतिक गुलामी थी, दास्ता थी, उससे आज़ादी की ये पहली लड़ाई हम लोगों ने जन संघर्ष और न्यायालय दोनों के माध्यम से जीती है। तो ये एक बहुत महान कार्य हुआ और होने जा रहा है। इसके बाद जहाँ दो अन्य मंदिरों का प्रश्न है, काशी विश्वनाथ जी और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का, तो इस संबंध में भी फैसला संत ही लेंगे। संतों का जो फैसला होगा हिंदू समाज इसका अनुसरण करेगा, सरकार के स्तर पर इसका फैसला नहीं होगा। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो संसद में रातों रात लेकर आए थे नरसिम्हा राव जी। वो जब वो राजनीतिक मामला है, अगर जब तक आपकी संसद उसको, ये प्रधानमंत्री जी उसको हटाएंगे नहीं तो 50,000 हमारे देश के मंदिर और ये जो 2 मंदिर हैं जिनका आपने नाम लिया ये भी उसमें शामिल हैं। तो वो तो काम आपका है, संतों का काम नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो एक कानून बना गए थे नरसिंह राव जी, हड़बड़ाहट में थे। तो जब जैसा वातावरण बनेगा और जैसी इच्छा होगी भगवान की और परिस्थितियों का निर्माण होगा वैसा होगा। भी तो ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है। सरकार मतलब निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 हटाया जाए, ऐसा कुछ है चल रहा है। सरकार के पास जब बहुमत होता है तो जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में सरकार सक्षम होती है। अभी भी थोड़ा राज्यसभा में बहुमत की कमी है और उसके अलावा अभी वैसे वातावरण का सृजन भी नहीं हुआ। ये चूँकि धार्मिक काम है और संत महात्मा इसमें आगे आते हैं, वही अगुवाई करते हैं। तो जब इसी परिस्थिति का निर्माण होगा तो सरकार संतों का सदैव आस्थावान सरकार है, संतों का और धार्मिकता का हमेशा पोषण करती है, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ।
अब हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो चित्रकूट के इकलौते व्यक्ति होंगे जो अपनी आंखों से अयोध्या में 5 अगस्त को रहकर वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम देखेंगे। भगवान श्री राम भारतीय जनमानस के आस्था से जुड़े हुए हैं और जो बाबरी मस्जिद थी वह भारतीय सभ्यता के लिए एक कलंक थी और जब आज वह कलंक ढह गया है तो वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण से संपूर्ण भारतीय समाज का, संपूर्ण भारतवर्ष का एक तिलक होने जा रहा है और संपूर्ण भारत में श्री राम मंदिर को लेकर उत्साह है और प्रत्येक भारतवासी अपना निश्चित अंशदान श्री राम जन्मभूमि को प्रदान करेगा। यह समझिए कि हमारे लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया है, उन्हीं के खून के गारे से सना हुआ गारा था जिससे वह बाबरी मस्जिद बनी थी। तो आज वह कलंक जब ढह गया है, कितने लोगों ने बलिदान दिया, सबकी यही अभिलाषा थी कि हम अपने नेत्रों से भगवान श्री राम की भव्य जन्मभूमि को देखें। उन सब की तपस्या, त्याग और समर्पण का परिणाम है कि आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा है कि हम अपने नेत्रों से भगवान श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान देखेंगे। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे तो आप भी साक्षी बनेंगे। आपके पास बाकायदे आमंत्रण आया है वहाँ से जी, गुरु जी के साथ में। हम परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के साथ हम भी जाने के वहाँ सौभाग्यशाली हुए हैं और अपने इन नेत्रों से हम श्री राम जन्मभूमि का भव्य शिलान्यास हम देखेंगे। धन्यवाद। सरकार की प्रेरणा से, गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से भरत कूप का जल था जो भरत जी आए निकाले थे, यही प्रेरणा हुई कि यहाँ का जल लेके भगवान का जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसके पूजन के लिए श्री श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के चरणों के आशीर्वाद से ये जल उनको समर्पित किया गया और संत समाज चित्रकूट के जितने भी संत समाज है उनकी प्रेरणा से कि ये भगवान के भव्य निर्माण में ये जल पहुँचे। तो ये है पंडित प्रदीप तिवारी। इनका दावा है कि इन्होंने पवित्र भरतकूप का जल ले जाकर महंत नित्य गोपाल दास जी के हाथ में सौंप दिया है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए।